तो इसकी वेस्ट अर्निंग बहुत बेहतरीन है, जो कि हमने अभी पीछे एक व्यापारी आया था, उसने हमारी खड़ी फसल को 5 लाख रुपए में खरीद भी लिया था, जिसमें कि उसको सारा काम उसी को करना था। उसने हमको 1 साल का टाइम दिया और उसने 5 लाख रुपए का, यानी तकरीबन हमारा जो एरिया जो बनता है वो ये 5 बीघा एरिया है, 5 बीघे। तो 5 बीघे की फसल है। अब 5 बीघे 1 साल में आपको 5 लाख रुपए मिल जाए, यानी कि हमारा जो एवरेज आ रहा है 1 बीघे का 1 लाख रुपए का एवरेज आ रहा है, जिसमें कि वो जो खरीदने वाले थे वो एक बिचौलिए हैं। और आप अगर डायरेक्ट भी सेल करना चाहेंगे तो आप इससे ऊपर भी जा सकते हैं। कर दी। हेलो गाइस, तो अब आज हम आपको बताना चाहते हैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आप भी बिल्कुल चकाचौंध हो जाएंगे, और इनकम ऐसी कि आप सोचने पर हैरान और मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि ये जो पौधा दिख रहे हैं आप, ये पौधा है, ये पौधा, इसका नाम है मुरैया। जो मुरैया का पौधा है, जबकि नर्सरी से इसकी पौध मिल जाया करती है, और इसको खेतों में लगाने के बाद इसको हम मंडी में सेल भी कर दिया करते हैं। क्योंकि मंडी में सेल जो इसकी होती है वो बहुत ही अच्छी और एकदम बेहतरीन वाली अर्निंग पैदा करती है, जिससे कि बहुत कम लागत में और बहुत अच्छी पूंजी का इसमें वर्क किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इसकी जो हमारी जो फसल है जो काम में आने वाली है, इसको भी हम आपको बताते चलें कि ये जो फसल ज़्यादातर लोग फुलवाड़ी वगैरह के काम में लिया करते हैं, जिसकी मंडी दिल्ली गाजीपुर बताई जाती है। हमने वहाँ भी इसकी कई बार सेल की है। और लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशन और, इसका पौधा जो लगता है वो सिर्फ एक बार लगता है। एक बार लगने के बाद इसको 6 महीने में या 3 महीने में जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाता है। अब देखिए ये जो पौधा है ये कटा हुआ है, अब ये नई शाख इसकी निकल रही है, ये इतना बड़ा पौधा हो गया, अभी तो ये इतना बड़ा हो जाएगा और यहाँ तक कि इतना बड़ा तक हो जाएगा, यानी कि हमारी लंबाई के हिसाब तक ये पहुँच जाएगा। क्योंकि अब ये कटिंग हो चुका है, अब ये नई शाख निकली हुई है। अब इसी तरीके से इतना बड़ा हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा, फिर ये मंडी सेल हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर नई शाख इसकी निकल आएंगी। तो इसी तरीके से ये कई बार शाख इसकी निकलती रहती है और इसको नई से नई पैदावार इससे मिलती रहती है। तो तकरीबन इसकी जो पौध चलने वाली होती है 6 से 7 साल तक इसकी पौध चल जाया करती है। तो हमारे प्यारे किसान भाइयों, तो आपके लिए एक अर्निंग वाई का ये एक बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें आप कम पूंजी लगाकर और कम लागत लगाकर एक बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी जो पौध है वो आपको नर्सरी से मिल जाएगी। तो अब अगर आप चाहो तो इसकी फसल कर सकते हैं। इसकी फसल करना भी मेरे प्यारे किसान भाइयों बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है। क्योंकि आप नर्सरी से पौध लेकर आइए, वहाँ से तकरीबन आपको मिल जाएगा 10 रुपये में या 8 रुपये में, मतलब पौध के हिसाब से। कहीं भी पौध आपको 5 रुपये में प्रोवाइड हो जाएगी, कहीं आपको 15 रुपये में ही प्रोवाइड हो सकती है। वो तो एक पौधे के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पौधा छोटा है या बड़ा है। तो इसी तरीके से आप जो उसको करके, और आप एक बार आपका इन्वेस्ट तकरीबन 1 एकड़ में तकरीबन कुछ भी नहीं तो 1 लाख रुपए का आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं आपके लिए कोई ऐसी वीडियो नहीं बना रहा हूँ जिससे कि मैं आपको कोई सेल करने के लिए आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे नहीं तो कोई सेल करने की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आप इस फसल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके और मेरे प्यारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे कमा सके। जिससे कि अब जैसे हमने किया है, हमको किए हुए इसको तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। 2 साल में हमने अब तक 4 बार इस फसल को काट चुके हैं। जो 4 बार फसल काटने के बाद, क्योंकि हमारी जो फसल है ये कटती है तकरीबन 6 महीने में। 6 महीने कटने के बाद हम इसको, एक तो खुद जो इसको ख़रीदने वाले होते हैं हमारे खेतों में संपर्क कर लिया करते हैं और वो यहीं से ख़रीद लिया करते हैं। लेकिन बाई चांस अदरवाइज तुम्हारे एरिया में जैसे ख़रीदने वाले ना पहुंच पाएँ, तो इसको आप गाजीपुर, जो दिल्ली गाजीपुर, अब वहाँ पर जो एक जो फूल मंडी है, अब वहाँ जाकर आप खुद से भी सेल कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट भी ले सकते हैं, जिससे कि आप बिचौलियों से भी बचेंगे और अपना डायरेक्ट जो है मुनाफा कमा पाएंगे। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास और बहुत बेहतरीन फसल है। जब क्योंकि एक बार पौधा लगने के बावजूद ये पौध आपको बार बार लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हर 6 महीने में ये पौधा ये निकल कर इतना बड़ा हो जाता है। इसकी शाख काट कर इसको मंडी में सेल किया जाता है, जिससे कि इसको बार बार लगाना नहीं पड़ता और ये एक वही तना बार बार जो है नई से नई शाख निकलते हुए और नई पैदा
बार तैयार कर देती है। तो मेरे हिसाब से आपके जो ख्यालात हैं वो एक अर्निंग के ऊपर होंगे। अर्निंग इसमें बेस्ट अर्निंग है और आप एक बार इसको ट्राई कीजिए और अपने नज़दीक जिसके पास भी ये फसल हो रही हो वहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं, उनसे पूछताछ कर सकते हैं, उनसे इसके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं। हमसे कोई आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने का ज़रूर कोशिश किया करेंगे जी। तो अब आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको सही लगा, सही जानकारी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए और हमको सपोर्ट भी कीजिए, जिससे कि हम ऐसी ही नई से नई जानकारियाँ, नई से नई बिजनेस के बारे में आपको बता सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे की फसल आपके सामने ला सकें। तो अभी आपसे हाँ एक बात करने को रहेगी, जिसमें ये बताया जाता है कि क्या आपको प्रॉफिट कितना होगा, यानी कि आप कितना इन्वेस्ट करेंगे, कितना प्रॉफिट इसमें कमा पाएंगे, क्योंकि हर किसान के लिए प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी बिजनेस करने के लिए जब तक हमारे पास प्रॉफिट की कोई गुंजाइश नहीं होगी तब तक हम कोई काम क्यों करें? बात भी सही है और लाजमी है। तो इसकी बेस्ट अर्निंग बहुत बेहतरीन है, जो कि हमने अभी पीछे एक व्यापारी आया था, उसने हमारी खड़ी फसल को 5 लाख रुपए में खरीद भी लिया था, जिसमें कि उसको सारा काम उसी को करना था। उसने हमको 1 साल का टाइम दिया और उसने 5 लाख रुपए का, यानी तकरीबन हमारा जो एरिया जो बनता है वो ये 5 बीघा एरिया है, 5 बीघे। तो 5 बीघे की फसल है। अब 5 बीघे 1 साल में आपको 5 लाख रुपए मिल जाए, यानी कि हमारा जो एवरेज आ रहा है 1 बीघे का 1 लाख रुपए का एवरेज आ रहा है, जिसमें कि वो जो खरीदने वाले थे वो एक बिचौलिए हैं और आप अगर डायरेक्ट भी सेल करना चाहेंगे तो आप इससे ऊपर भी जा सकते हैं। और आपकी फसल के ऊपर भी डिपेंड करता है आपकी फसल कैसी है, किस तरीके की है। तो अगर आपकी फसल बेहतरीन है, बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, तो आप एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो सबसे बहुत ही बेहतरीन मौका है, आप इस फसल को आजमा कर ज़रूर देखें और एक बार इसमें इन्वेस्ट करके देखें, क्योंकि इसको ये फसल एक बार लगाने से कम से कम 7-8 साल या 10 साल तक इसका पौधा चल जाता है। और आपको इसको ज़्यादा मेहनत करने की या ज़्यादा इसमें कोई भी नलाई डसाई करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो फसल है ये एक पौधा होता है, पौधा यानी एक पेड़ की तरह होता है। अब इस पेड़ को, क्योंकि जब हमारी कोई कच्ची फसल होती है, छोटी फसल होती है, उसमें हमारी नराई डसाई, पानी लगाई, इसमें बहुत ज़्यादा देखरेख करनी पड़ती है। इसमें हाँ पानी तो आपको देना पड़ेगा, पानी भी देना पड़ेगा और नलाई डसाई भी करानी पड़ेगी, लेकिन और फसलों के बावजूद उनकी उपेक्षा इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। इसमें उनकी उपेक्षा थोड़ा कम काम करना पड़ता है और कम ही इसकी देखरेख करनी पड़ती है। इसमें अधिकतर आपने देखा होगा कि इसमें और फसलों में नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ करता है, इन फसलों में नुकसान भी बहुत ही कम हुआ करता है। तो इसलिए मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, बाकी आपकी जैसा आप चाहो तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और अगर हमारी सपोर्ट ठीक हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हम आपको नई से नई वीडियो प्रोवाइड कर सकें।